हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, सुंदर और सुखी जीवन जी रहे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आजकल कुछ दिनों से। एंजल नंबर्स आप, मुझे यकीन है कि आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। जैसे आपको 4 टाइम्स 1 दिखा, 111 दिखा, 333 दिखा, 222 दिखा, 555 दिखा, 55 दिखा या 77, इस तरह के रिपीटेड नंबर्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो क्या आपको वो नज़र आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, इसे आप आगे कंटिन्यू कीजिए, ज़रूर देखिएगा। अभी जो टाइम चल रहा है वो एक ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, और इस ट्रांजिशन के पीरियड में जो लोग भी इस यूनिवर्स से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, प्रॉपरली नहीं भी तो जितने परसेंटेज वाइज कनेक्टेड हैं, उनको उतना क्लू ये यूनिवर्स देगा। ठीक है, तो आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे होंगे इस वक्त। तो अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिए। हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, और इन 3 पाइल्स को इंट्यूटिवली आपको चेक करना है। इस पे जो भी एक टॉप्स रखा हुआ है, और उसे आपको इंट्यूटिवली पिक करना होगा कि आप कौन सी पाइल सेलेक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि पहली पाइल हमारी क्या है। पहली पाइल है हमारी ये, दूसरी पाइल है, दूसरी पाइल का स्टोन ये है, और थर्ड पाइल का ये है। देखिए, तो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया है, और यहाँ पे भी आप एक बार इसको रोक कर पॉज करके वीडियो को, और एक बार फिर से मेडिटेट करके आप इंट्यूटिवली इसको चेक कीजिए और पाइल को चुनिए। एंड हम आपको फिर मिलते हैं आपके पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, जिसने भी ये ब्यूटीफुल सा टॉप्स चुना है, जिसमें कि पिंक है बीच में और साइड में डायमंड्स लगे हुए हैं, उनकी ये रीडिंग है। तो अगर आपको भी एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं यूनिवर्स से ही कि एंजल नंबर्स के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास आपको दिख रहा है ये कार्ड्स की शफलिंग, और उनको मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये हमें बताएंगे कि एंजल नंबर्स हमें क्यों दिख रहे हैं, यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 कार्ड्स हैं वो हमें बताएंगे कि यूनिवर्स की तरफ से हमें क्या गाइडेंस है जो हमें मिल रही है, और ये एक रिजल्ट होगा अगर हम वो गाइडेंस फॉलो करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन कार्ड्स को देखेंगे और जानेंगे कि एंजल्स आपको ये क्यों दिखा रहे हैं एंजल नंबर्स। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं दो मैसेजेस इसमें देख रही हूँ आपके लिए, जो कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी है और आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी है। ठीक है, तो पहला मैसेज है आपके लिए कि अगर आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, तो आपके लिए आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें काफ़ी खींचातानी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एकदम ब्रिम पे पहुंच गए हैं। लग रहा है कि कुछ क्या कर लूँ ऐसा कि मेरा ये मतलब मुझे आउटपुट कुछ मिल जाए, क्योंकि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन स्टक हो रखे हैं, आगे रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको प्रोफेशनल लाइफ में। तो आपके लिए एक अच्छी खबर इंतज़ार कर रही है। तो आपको ये एंजल नंबर्स ये बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। हो सकता है विद इन अ वीक आपको कोई अच्छी खबर अपने ऑफिस की तरफ से, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे मिले। ठीक है, जहाँ तक बात है आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में भी कुछ एनर्जी वाइज चेंजेस हैं, जिसमें कि आप लोगों के बीच में कुछ टेंशन हो सकती है, आप स्पाउस के बीच में टेंशन हो सकती है, या फैमिली में कुछ खींचातानी चल सकती है थोड़ी बहुत जो हो रही है। उसके लिए भी आपको गुड न्यूज़ है कि वहाँ पर भी आप लोगों के जीवन जो है वो काफ़ी सेटल होने वाला है। ये एंजल्स आपको आपके यही गाइड कर रहे हैं, और इसीलिए आपको वो एंजल नंबर दिखा रहे हैं कि अब आपकी जो एक वो कहते हैं ना कि एक स्टक सिचुएशन थी जिसमें कि आप परेशान बहुत हैं, आपने मेहनत बड़ी की पर आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा, और आप थक चुके हैं पूरी तरह से कि अब बस हो गया, अब आपकी बस हो चुकी है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा आप और पुश कीजिए, थोड़ा सा और संयम और पेशेंस रखिए, आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। और मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि ये 2 कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आप देख पा रहे होंगे। ओ वाओ, अमेजिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये तो पूर्णता ही हो गई, किंग और क्वीन एक साथ है, वो भी पेंटिकल्स की एनर्जी। तो मैंने जो अभी आपको बोला कि यूनिवर्स आपको इतना क्लियर मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स आपको क्लियरली ये बता रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ह्यूज लंप सम ऑफ मनी आने वाली है, ठीक है। आपके ऑफिस में, आपके घर में, जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि स्टक सिचुएशन है ना, और स्पेशली वो मनी मैटर्स को लेके है, बहुत अबंडेंस आ रही है आपके जीवन में। आप खुद देखिए कि आपके पास क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको ये कार्ड जैसे कि हमने गाइडेंस के लिए निकाला है, तो आपको आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपनी यिन एंड यांग एनर्जी यानी कि अपने स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस कीजिए। मतलब अपना गुस्सा और अपनी एनर्जी जो फास्ट फ्यूरियस एनर्जी, और अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कूल काम पेशेंट एनर्जी, दोनों को बैलेंस करके चलिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता है आपको कि आप बहुत सफोकेटेड और फ्रस्ट्रेटेड इस टाइम फील कर रहे होंगे क्योंकि रिजल्ट मिल नहीं रहा आपको, ठीक है। लेकिन उसे होल्ड कीजिए, प्लीज़ होल्ड इट फॉर अ वाइल, और उसके बाद जो मिलेगा आपको वो तो ऑसम है, अमेजिंग है। और फिर मुझे यही फील हो रहा है कि विद इन अ वीक आपको बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। अब ये देखते हैं कि अगर आपने इसे फॉलो किया, आपने यिन एंड यांग एनर्जी को अगर आपने बैलेंस कर लिया और थोड़े संयम रखा, तो क्या देने वाले हैं ये देखिए। वाओ, एम का मतलब आपके माइंड में एम से क्या आता है? मेरे माइंड में तो जस्ट एम से मनी आया, मैनिफेस्टेशन आया। तो मतलब आपकी इच्छा, जो भी इच्छा है वो पूरी हो रही है आपकी गाइस। आप लोगों के लिए तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है टाइम। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने सावन से पहले शिव जी के मैसेजेस दिए थे, तो मुझे लगता है वो अगर आपने वो देखा है तो उसके बाद अगर आप ये देख रहे हैं तो 100% आपसे रेजोनेट कर रहा होगा ये, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सावन का जो समय आने वाला है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल गाइस। और अगर आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस वेट कर रहा है, बस थोड़ी देर के लिए पेशेंस अपना रखिए, ठीक है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप इससे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये प्यारा सा हमारा टॉप्स चुना था, ये रीडिंग उसकी है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए एंजल नंबर्स आपको क्यों नज़र आ रहे हैं, एंजल्स आपसे क्या कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। तो इस रीडिंग में मैंने ये कार्ड शफल करके निकाल लिए हैं पहले ही। इसमें ये जो 3 कार्ड्स हैं ये हमें बताएंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपको वो दिखा रहे हैं एंजल नंबर्स। ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बताएंगे कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए। और ये शिव जी का एक कार्ड बताएगा कि अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब हम पहले देखेंगे कि आपको क्यों दिख रहे हैं एंजल नंबर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। तो एंजल नंबर्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं गाइस, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए बेसिकली ये वर्क फ्रंट पे है और मनी रिलेटेड है ये, ठीक है। आपकी लाइफ में ना आप मतलब मनी से आप लोग मनी वाइज काफ़ी परेशान लाइक चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे स्लो आपका वर्क हो रहा था, और बहुत स्लो वर्क चल रहा था आपका, बहुत स्लो मनी आपके पास इनटेक हो रहा था, आपको आ रहा था जितना आप चाहते हैं वो चीज़ें फुलफिलमेंट नहीं आपको मिल रही थी। सब चीज़ें कार्मिक थी, अभी तक वो चीज़ें चल रही थी, ठीक है। लेकिन आने वाला समय जो है ना वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि 1 महीने का समय अगर आप देते हैं ना, 1 महीने के समय के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत आने वाली है। पैसे रुपए को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका कहीं स्टक मनी है अगर, जहाँ से बहुत थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, बहुत मुश्किल से निकल रहा है या नहीं निकल रहा, वहाँ से आपके पैसे बिल्कुल निकल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी ऐसा काम था जिसकी वजह से जो फंसा हुआ था, जिसकी वजह से ना आप स्टक थे, तो वो काम भी आपका बनने वाला है। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड होने वाले हैं, और मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए एंजल नंबर्स आपको इसीलिए दिख रहे हैं कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा स्लोली चलो, अभी थोड़ा स्लोली चलो,
जल्दीबाजी में मत रहना, जल्दीबाजी में रहने से काम गड़बड़ होगा। तो स्लो चलो, आगे आने वाले समय विद इन 1 मंथ आप लोगों को बहुत अच्छा मनी फ्लो होने वाला है आपकी लाइफ में। तो अब ये कार्ड देखते हैं कि इसमें एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कि क्या क्या आपको गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है कि आप क्या करें इस वक्त, ठीक है। तो आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, इससे मुझे यही समझ में आता है कि एक तो ये कार्ड जो है ना, ये मेरे लिए पितरों का कार्ड होता है। तो पितरों की आपके ऊपर एनर्जी है, आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली अभी कुछ नहीं करना, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। आपका जो भी काम स्टक है, जो भी आपको लग रहा है ना, वो सब, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे पहले ही थी, जो मैंने आपको बताया कि पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे ना, उनकी वजह से आपके काम में डिले हो रहा है, आपके मनी मैटर्स की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आप अपने पितरों को याद करते हैं कि बहुत छोटी सी रेमेडी है और ये बहुत छोटा सा यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि अगर आप अपने पितरों को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए कुछ बार 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके उनको समर्पित करते हैं, या सिंपल उनको आप याद करके और उनके याद में आप बाहर गरीबों में कुछ खाना बांटते हैं या कुछ भी दान कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरे पितरों के लिए है, ठीक है। अगर ये छोटी सी रेमेडी आप कर लेते हैं ना, तो आपके लिए आने वाला समय जो है, जो मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ी अबंडेंस वेट कर रही है, बहुत बहुत अच्छा मनी फ्लो आपकी लाइफ में आने वाला है। अब हमारे ये कार्ड है शिव जी का, इसमें देखते हैं कि अगर आप ये फॉलो करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा। वाओ, आत्म साक्षात्कार मीन्स आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा। अगर आपका काम कुछ भी बहुत स्लो हो रहा है ना, स्टक है, या स्लोली बहुत धीरे हो रहा है, या कहीं कुछ फंसाव है, कहीं पैसों को लेके कोई इशू चल रहा है, तो सेल्फ अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि कहाँ काम मेरा गड़बड़ चल रहा है और कहाँ पे मुझे क्या करना है, कि कैसे फिक्स करना है इसको। ये रियलाइजेशन आपको अपने आप हो जाएगा और ये रियलाइजेशन आपको आपके पितरों के आशीर्वाद से होगा। तो गाइज, आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग अपने पितरों को याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके लिए थोड़ा सा दान कीजिए। कोई चिड़िया वगैरह हो, उनको दाना डालें और पानी रखें और पितरों के लिए करें, ये बोल के करें कि मेरे पितरों के लिए जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये पितरों के लिए। फिर आप देखिएगा कि विद इन 1 मंथ आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। और सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन का सोमवार भी शुरू होने वाला है। और मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया था कि सावन का सोमवार से पहले शिव जी का क्या आशीर्वाद है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस वीडियो में ना आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज है। तो क्योंकि शिव जी का जो सावन का ये जो महीना शुरू होगा ना, सोमवार, सावन के महीने में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइस। और पितरों को ज़रूर याद कीजिए। तो अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है और आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप लोग। सो जिसने भी ये वाला प्यारा सा पेंडेंट चुना है, हमारा टॉप्स चुना है, उसके ये रीडिंग होगी। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर लोग हैं मुझे लग रहा है इस ग्रुप में। मैंने किसी भी इसके लिए टॉप्स के लिए मैंने कमेंट नहीं किया, बट इसके लिए मुझे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, एनीवेज, अब हम देखेंगे कि रीडिंग हमारी कैसी होगी। पहला आपको क्वेश्चन पता है कि एंजल्स आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं, एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं आपको। उसके लिए ये 3 कार्ड्स हमें बताएंगे कि एंजल नंबर्स हमें क्यों दिख रहे हैं, एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। ये 2 कार्ड्स है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, आपको इस वक्त करना क्या चाहिए। और ये एक कार्ड शिव जी का, जो बताएगा अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो की तो आपको क्या कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप पहले देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। वाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये इसको देखकर ही मैंने कहा कि बहुत ही क्लैरिटी दिखी मुझे, क्लियर लोग हैं। तो आप लोग ना मेंटली बहुत इस टाइम टॉर्चरस फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपके जो पितृ हैं, वो भी पितरों की एनर्जी भी इसमें है। आपके पितृ दुखी हैं और आपको एंजल्स जो हैं वो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो आपके अभी पास्ट में आपको तकलीफ हुई है, शारीरिक तकलीफ हुई है, मानसिक तकलीफ हुई है, कुछ लॉस भी हुआ है आपके जीवन में,
मटेरियल लॉस है या वो इमोशनल लॉस है, वो आपको पता होगा, लेकिन आपने सफ़र किया है अभी पिछले कुछ समय में, ठीक है। तो ये सफरिंग जो थी ये चेंज के लिए थी। अभी जो टाइम चल रहा है वो एक कॉस्मिक साइकिल ही बदल रही है पूरी, तो चेंज की वजह के लिए थी और कार्मिक था। तो ये आपके इसमें आपका 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आपकी ना अब हीलिंग है। अभी इस टाइम आप बिल्कुल रेस्टिंग मोड में आ जाएंगे, और जितना भी लॉस और जितना भी आपको मुझे ऐसा बार बार ये लग रहा है कि आप आप लोग बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं पिछले कुछ समय में, और आप लोग शरीर से भी बॉडी वाइज और माइंड वाइज भी आप लोगों ने काफ़ी तकलीफ झेली है। आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर परेशानी रही होगी, शारीरिक तकलीफ, ठीक है। तो आप लोग हील हो रहे हैं, ये आपको मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए। अगर अभी भी आप लोग को है परेशानी, आप लोग इमोशनली ड्रेन्ड हैं, आप लोग को तकलीफ़ है, अंदर से आप दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अब आपकी हीलिंग शुरू होगी। अब आप चिंता मत करिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स अब आपके जीवन से हम ख़त्म करने के लिए ही हम आपको एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं। उनका ये मैसेज आपके लिए है कि आप लोग हील होने वाले हैं, तो चिंता मत करें। अब देखते हैं कि वो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं इस वक्त, आपको करना क्या चाहिए। 8 ऑफ कप्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वो पता है आपसे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि इस वक्त आप शायद थोड़ा सा लड़ रहे हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है। आप ही सोच रहे हैं, आप ना फाइट बैक कर रहे हैं, आपको वो नहीं करना। वो कह रहे हैं कि आपको फाइट बैक बिल्कुल नहीं करना, आप बिल्कुल छोड़ दो, आप गिव अप करो, और आप ना यूनिवर्स को गिव अप कर दो, यूनिवर्स पे गिव अप कर दो, ईश्वर पे गिव अप कर दो, और आप सरेंडर मोड में आ जाओ, और आप अपने आप निकल जाओगे। जैसे आप सरेंडर मोड में आओगे ना, वैसे आपकी ये इच्छा ही पूरी हो जाएगी कि आपको इस परेशानी से निकलना है, आप निकल जाओगे। बस यू हैव टू सरेंडर फॉर लव। तो अगर कोई फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, मेंटल कोई टॉर्चर चल रहा है या फिजिकल टॉर्चर चल रहा है, तो अपने आप में लड़िए मत, उसको आप गिव अप कर दीजिए, लड़ना बंद कर दीजिए। अपने आप सरेंडर करिए, और अपने आप उस प्रॉब्लम से खुद ब खुद आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको गिव अप करना है इस वक्त, लेट गो करना होगा आपको, ठीक है। आप जो लगे हुए वो लगे मत रहिए, आप लेट गो कीजिए। जैसे ही लेट गो होगा वैसे ही आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अगर आपने ये चीज़ की तो क्या दे रहे हैं आपको शिव जी? सर्वव्यापक। वाओ, देखिए सर्वव्यापक का कार्ड है, ईश्वर का ही कार्ड है। मतलब वो कह रहे हैं, अगर आपने मुझको मेरे ऊपर छोड़ा, गिव अप किया, अगर आपने ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि भाई आपके ऊपर है, मैं सब छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, वो आपको संभाल लेंगे। वो आपकी जो भी परेशानी चल रही है ना, वो उसको खुद में ही सोक कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे 2 सेकंड के अंदर। लेकिन आप गिव अप कीजिए, आप लड़िए मत अपने आप पे। ये मत सोचिए नहीं मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, और मेंटली आप परेशान मत होइए, फिजिकली आप अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। वो आपको यही सलाह दे रहे हैं, ठीक है। और ये लिंक्ड है आपके मेरी जो पहली वीडियो थी, जो मैंने आपको बताया था। आपका जो टाइम है ना, आने वाले 8 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसके पहले वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने एक वीडियो डाली थी शिव जी का आशीर्वाद सावन से पहले, ठीक है। वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए और चुनिए उसमें आपको कि आप उसमें क्या कौन सा पाइल चुना था आपने, उससे ये वीडियो आपका रेजोनेट 100% होगा। क्योंकि सावन के बाद का वीडियो ये होगा आपके लिए, क्योंकि 8 हफ्ते आपके आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, तो उससे भी आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे जिससे कि आप रेजोनेट 100% होंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो से भी रेजोनेट हुए हैं, इसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए और ईश्वर पे सारा सरेंडर मोड में आ जाइए। बस यही यूनिवर्स आपको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।